हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोवर्स। आज आप जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल बायोवर्स पे और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन। ईच सेल नॉर्मली कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ईच सेल जो होती है वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बनी होती है। स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ सेल। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए सेंटर में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है और यहाँ पे ये किनारे किनारे ये जो हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स इस पे लगे हुए हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम आर क्रोमेटिड्स। पहले हम जानेंगे क्रोमेटिड्स के बारे में। क्रोमेटिड्स इज वन हाफ ऑफ टू सिमिलर कॉपीज ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। क्रोमेटिड्स जो होता है ये आधा पार्ट होता है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन द ट्विन कॉपीज यूनाइट टुगेदर एट द रीजन ऑफ द क्रोमोसोम दैट इज सेंट्रोमियर। ये जहाँ पे जुड़े होते हैं उस पार्ट को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ये देखिए, जॉइंट क्रोमेटिड आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। इट इज कनेक्टेड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड कोहेसिन। इसे क्या कहते हैं? इस प्रोटीन को कोहेसिन, जहाँ पे ये कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये एक क्रोमेटिड जुड़ा हुआ है और ये एक क्रोमेटिड जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये सेंटर में क्या प्रेजेंट है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर। अब हम जानेंगे सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर के बारे में। A centromere, which is most evident at metaphase, where it is the narrowest part of the chromosome and the region at which spindle fiber attached. ये most evident होते हैं मेटाफेज पे और ये narrowest part होते हैं क्रोमोसोम के, और यहाँ पे क्या होता है? स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होता है। Centromere divides the chromosome into two parts. The shorter arms is known as P arm and the longer arm is known as Q arm. ये जो सेंट्रोमियर होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे ये सेंटर में होता है, और जो इसकी शॉर्टर आर्म होती है इसको कहते हैं पी आर्म, और जो लॉन्गर आर्म होती है इसे कहते हैं क्यू आर्म। ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स आर जॉइंड बाय द सेंट्रोमियर। काइनेटोकोर इज द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑन द क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल फाइबर आर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये जो काइनेटोकोर होते हैं यहाँ पे स्पिंडल फाइबर इससे अटैच्ड होते हैं। टू काइनेटोकोर इज इक्वल टू 2 क्रोमेटिड्स इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम। यहाँ पे 2 काइनेटोकोर जो होते हैं ये देखिए, यहाँ पे बताती हूँ, ये बीच का सेंट्रोमियर हो गया, यहाँ पे ये 2 काइनेटोकोर जुड़े होते हैं, और ये हो गया आपका यहाँ पे क्रोमेटिड हो गया 2। ठीक है। ये सब मिलके क्या करते हैं? एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। आप ये डायग्राम देख सकते होंगे, ये देखिए जो पिंक कलर का है, यहाँ किनारे किनारे 2 लगे हुए हैं ना, ये काइनेटोकोर हैं। इससे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है और ये सिस्टर क्रोमेटिड है। अब हम बात करते हैं टेलोमियर की। टेलोमेरेज इज द एंड ऑफ लीनियर क्रोमोसोम दैट हैव अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट इंटरनल डीएनए फ्रॉम बीइंग डिग्रेडेड बाय न्यूक्लियस। इट इज़ द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। ये जो टेलोमियर होता है ये क्रोमोसोम के एंड पे प्रेजेंट होता है और ये प्रोटेक्ट करता है इसको डिग्रेडेड बाय न्यूक्लियस से। ठीक है। आप यहाँ पे, मैं इसे आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्रोमोसोम का जो एंड पॉइंट है, यहाँ 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 पे टेलोमियर प्रेजेंट है। ठीक है। अब हम क्रोमेटिन के बारे में जानेंगे। क्रोमेटिन, यूकैरियोटिक डीएनए इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ प्रोटीन क्रिएटिंग क्रोमेटिन मेड अप ऑफ अ डीएनए एंड प्रोटीन। ये जो होते हैं ये डीएनए और किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। ठीक है। 2 बेसिक टाइप ऑफ द क्रोमेटिन। पहला है यूक्रोमेटिन और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। पहले हम जानेंगे यूक्रोमेटिन के बारे में। यूक्रोमेटिन, इट अंडरगो द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन इन द सेल साइकिल। इट इज़ लाइट स्ट्रेंड। ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो क्या होते हैं ये लाइट स्ट्रेंड होते हैं एंड लेस कंडेंस्ड। इन दिस ट्रांसक्रिप्शन अकर, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन अकर होता है, एंड क्रॉसिंग ओवर कॉमन, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कॉमन होता है। लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम आर्म्स, ये जो होते हैं ये क्रोमोसोम के आर्म्स पे प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं आगे आपको डायग्राम में शो करूँगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
अब हम हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में देखते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन इट इज रिमेन इन द हाईली कंडेंस्ड स्टेट थ्रू आउट द सेल साइकिल इवन ड्यूरिंग इंटरफेज। इट इज़ डार्क स्टेन। यूक्रोमेटिन क्या था, वो लाइट स्टेन था और ये जो है ये डार्क स्टेन है। एंड ट्रांसक्रिप्शन इज़ इनएक्टिव एंड क्रॉसिंग ओवर इज़ अनकॉमन। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और क्रॉसिंग ओवर जो होते हैं यहाँ पे अनकॉमन होते हैं। और यूक्रोमेटिन में क्या था, वो दोनों वहाँ पे कॉमन थे। Repeated sequence occur and located at centromere, telomere and other specific places। यहाँ पे repeated sequence होती है, ठीक है। जैसे एक sequence है यहाँ पे, मान लीजिए AT, तो यहाँ पे ये sequence जो होगी repeat होगी, ठीक है। और ये कहाँ पे present होते हैं, centromere, telomere and other specific places पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के यहाँ शो कर दूँ, ये बीच में यहाँ पे देखिए सेंट्रोमियर है, ठीक है। और ये हो गए हमारे क्रोमेटिड्स, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे जो हमारे हेट्रोक्रोमेटिड होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोमियर है। यहाँ पे जो इसके किनारे किनारे सेंट्रोमियर के ऊपर नीचे हेट्रोक्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारा ऊपर क्या हो गया, टेलोमियर, ये हो गया ऊपर नीचे एंड्स पे। इसके तुरंत बाद यहाँ पे भी हेट्रोक्रोमेटिन थोड़े थोड़े प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टेलोमियर के नीचे। और ये जो आप बीच का ये गैप देख रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यूक्रोमेटिन। ये देखिए आपको ये डायग्राम में यहाँ पे अच्छे से ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है और इसके यहाँ ऊपर नीचे प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखिए टेलोमियर के डायरेक्ट नीचे यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन प्रेजेंट है और इन दोनों का बीच का जो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे यूक्रोमेटिन प्रेजेंट है। डीएनए इज़ मोर कंडेंस्ड इन मेटाफेज। जो डीएनए होता है वो बहुत कंडेंस्ड होता है मेटाफेज में। मोस्ट कंडेंस्ड टाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम, ड्यूरिंग इंटरफेज लेस कंडेंस्ड। जो डीएनए होता है वो बहुत कंडेंस्ड होता है मेटाफेज में। और अगर आपको मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम अगर कोई पूछेगा तो वो कहाँ आकर करता है, वो मेटाफेज में ही आकर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ह्यूमन मेटाफेज क्रोमोसोम कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म्स एंड ऑल्सो द सेंट्रोमियर लोकेशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ह्यूमन मेटाफेज क्रोमोसोम से ये कैटेगराइज्ड किए गए हैं और ये अकॉर्डिंग टू दियर लेंथ ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्म्स, ठीक है। अब पहला क्या है, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैव शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म्स ऑफ रफली अनइक्वल लेंथ विथ सेंट्रोमियर इन द मिडिल। जो मेटासेंट्रिक होता है, यहाँ पे बीच में मान लीजिए सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ये जो इसकी आर्म्स होती हैं ना, ये दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक की, तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैव शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म्स ऑफ अनइक्वल लेंथ विद द सेंट्रोमियर मोर टूवर्ड वन एंड, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। फिर आगे आता है एक्रोसेंट्रिक। ये क्या होते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैव अ सेंट्रोमियर वेरी नियर टू वन एंड एंड हैव वेरी स्मॉल शॉर्ट आर्म, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है, ये एंड के बहुत करीब होते हैं, यहाँ पे ऐसे हो गया और यहाँ पे ये लॉन्ग आर्म हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं टेलोसेंट्रिक के। ये नियर द एंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे है ऐसे है, मान लीजिए सेंट्रोमियर, ये नियर द एंड प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए पहला क्या था, टेलोसेंट्रिक, ठीक है। ये टेलोसेंट्रिक है, ये सेंटर में यहाँ पे सेंट्रोमियर हो गया और ये क्या होता है, ये एट द एंड है, ठीक है। यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, ये नियर द एंड होता है। ये देखिए ऊपर वाली आर्म छोटी है और नीचे वाली लंबी है, ये नियर द एंड होता है। सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो ये नियर द मिडिल होता है, ठीक है। ये जो मिडिल है ये मिडिल के करीब है। और मेटासेंट्रिक क्या होता है, ये एट द मिडिल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसकी जो आर्म्स होती हैं वो नियरली इक्वल होती हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड होता है। थैंक यू।